हमारी आज की कहानी बंद कमरे का रहस्य। एक बड़ा ही समृद्ध और खुशहाल राज्य था। इस राज्य का राजा बड़े ही साफ दिल का, सेवाभावी और भगवान में अटूट विश्वास रखने वाला था। राजा को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। राज्य के सारे लोग राजा से बेहद प्यार करते थे और उसका हर कहा किसी हुक्म की तरह मानते थे। फिर भी राजा जैसे जैसे बूढ़ा होता जा रहा था, वो दुखी रहने लगा था। राजा के दुख का कारण था उसे पुत्र का ना होना। हालांकि राजा की एक पुत्री थी जो बड़ी हो चुकी थी और उसके विवाह का विचार भी अब राजा करने लगा था। राजा अपने बुढ़ापे में संन्यास लेकर प्रभु भक्ति करना चाहता था, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यही थी कि राज की भागदौड़ किसे सौंपी जाए। एक रात इसी चिंता में राजा काफ़ी देर तक भगवान का नाम जपते जपते सो गया। उस रात राजा को सपने में भगवान के दर्शन हुए और उसे उसकी सारी समस्याओं का समाधान मिला। सवेरे उठते ही राजा ने बड़े प्रसन्न मन से एक सभा बुलाई और ऐलान कर दिया कि उसके महल के दरवाजे पर जो भी पहला आदमी आएगा उसी से राजकुमारी की शादी की जाएगी और उसे ही राज्य का राजा घोषित किया जाएगा। सभी लोग जो सभा में मौजूद थे, राजा का ऐसा अजीब ऐलान सुनकर काफ़ी अचंभित हुए, लेकिन सभी लोग जानते थे कि राजा बिना बात के ऐसा कोई भी मूर्खतापूर्ण काम नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने राजा को ऐसा करने का कारण पूछा। राजा ने अपने रात के सपने के बारे में सबको बताया तो सबके मन का संदेह दूर हो गया। राजा के ऐलान का तुरंत पालन किया गया और थोड़ी ही देर बाद सैनिक एक युवक को सभा में लेकर आए जो मैले पुराने कपड़े पहने हुआ था। राजा ऐलान के अनुसार गरीब लड़के को राजा बना दिया गया और राजकुमारी से उसकी शादी भी कर दी गई। कुछ ही दिनों में राजा अपना सब कुछ त्याग करके प्रभु भक्ति के लिए सन्यासी बनकर जंगलों में चला गया। धीरे धीरे नए राजा ने राज्य का सारा भार संभाल लिया और बड़े अच्छे से शासन करने लगा। राजमहल में एक गुप्त कमरा था जिसके दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा रहता और इस ताले की चाबी नया राजा हमेशा अपने पास संभाल कर रखता। हर हफ्ते एक दिन राजा उस कमरे का ताला खोलता और आधा एक घंटा उसमें बिताने के बाद फिर से उसे ताला लगा देता। उस चाबी को राजा कभी किसी को छूने भी नहीं देता। अगर कोई उसे छूने की कोशिश करता तो राजा गुस्सा हो जाता। सेनापति, खजांची और सभी मंत्री बड़ी जिज्ञासा के साथ उस कमरे में क्या हो सकता है ये जानना चाहते थे। सभी के सवाल में यही सवाल घूमता रहता कि आखिर खजाने की चाबी खजांची के पास, शस्त्र गृह की चाबी सेनापति के पास और सभी जरूरी दस्तावेज रखे कमरे की चाबी मंत्री के पास है। तो आखिरकार राजा उस गुप्त कमरे की चाबी अपने पास लिए क्यों फिरते हैं और आखिर उसमें क्या ऐसी कीमती चीज़ है जो राजा किसी को नहीं बताते। इन सभी की लाख कोशिशों के बाद भी राजा ने कभी भी उन्हें उस कमरे में क्या है उसके बारे में नहीं बताया। इन सभी ने जाकर इस बात की खबर रानी के कानों तक पहुंचा दी। रानी को भी जिज्ञासा हुई कि ऐसी कौन सी रहस्यमयी बात है जिसे राजा अपनी धर्मपत्नी से भी छिपा रहे हैं। रानी ने राजा से उस रहस्य को जानने के लिए हठ पकड़ लिया। रानी ने खाना पीना सब त्याग दिया। आखिरकार स्त्री हट के आगे राजा को हार माननी पड़ी। राजा, रानी, मंत्री और सभी सभासदों को साथ में लेकर उस कमरे के पास पहुंचा और पहली बार सबके सामने उस कमरे को खोला। सभी देखकर हैरान थे क्योंकि उस कमरे में कुछ भी नहीं था सिवाय एक फटे पुराने कपड़े के जो कि दीवार पर टंगा हुआ था।
मंत्री ने फटे कपड़े को अपने हाथ में लेते हुए राजा से कहा, महाराज, यहाँ तो इस फटे कपड़े के सिवा कुछ भी नहीं है। तब राजा ने कहा, यही तो मेरा सब कुछ है। जब जब मुझे किसी वस्तु का घमंड होने लगता है या जब मैं अपने आप को दूसरों से उत्तम समझने लगता हूँ, तब मैं इस कमरे में आकर अपने इन फटे पुराने कपड़ों को देखता हूँ और मुझे याद आ जाता है कि जब मैं इस राज्य में आया था तब मेरे पास इनके अलावा कुछ भी नहीं था और मेरा सारा घमंड खत्म हो जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने भूतकाल को याद रखकर वर्तमान में गलतियां करने से बच सकते हैं। समय हमेशा बदलता है, इसलिए हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर आज हमारे पास सब कुछ है तो वो हमेशा नहीं रहने वाला। इसलिए हमें हमेशा नम्र बने रहना चाहिए।